अगर एक भिखारी आपको कहे कुछ दो मैं बदले में फूल दूंगा, तो क्या आप उसे इज्जत दोगे या हंसी उड़ाओगे? सोच का बदलाव। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर के भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरा धूल धूसरित और आंखों में कोई सपना नहीं, बस एक खालीपन, एक थकान। हर सुबह वो एक पुराना कटोरा लेकर वहीं बैठ जाता और आने जाने वालों से भीख मांगता। शहर के लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई 1-2 रुपए दे देता, कोई बिना देखे निकल जाता और कुछ तो ताने भी मारते, काम क्यों नहीं करता, जवान हो फिर भी भीख मांगता है। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिंदगी का यही तरीका उसे आता था। एक दिन जैसे ही वो अपना रोज का काम शुरू कर रहा था, उसकी नजर एक बेहद साफ सुथरे लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में चमक। भिखारी के मन में ख्याल आया, यह आदमी तो अमीर लगता है, जरूर कुछ अच्छा देगा। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। सूट बूट वाले आदमी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी को यह सवाल अजीब लगा। वह बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है? आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं हमेशा लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो मैं भी तुम्हें कुछ देने को तैयार हूं। इतना कहकर वह आदमी बस में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद भिखारी वहीं बैठा सोचता रहा। यह पहली बार था जब किसी ने उससे मांगने की बजाय देने की बात की थी। वह रात भर सो नहीं पाया। बार बार उसे यही सोच सताती रही, क्या मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों को दे सकूं? अगली सुबह वह पहले से थोड़ा जल्दी उठा और बस स्टॉप के पास बने बगीचे की ओर गया। वहां उसने कुछ सुंदर सुंदर फूल तोड़े और अपने पुराने थैले में रख ली। अब उसने तय किया था, जो कोई उसे भीख देगा उसे बदले में एक फूल देगा। यह शुरुआत छोटी थी लेकिन असर बड़ा था। पहले दिन जब उसने एक आदमी को फूल थमाया, वो मुस्कुरा पड़ा और बोला, वाह, भीख के बदले फूल, तुम तो खास हो भैया। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। लोग अब उसके पास सिर्फ भीख देने नहीं बल्कि मुस्कुराने, बातचीत करने और फूल लेने आने लगे। बच्चों को उसके फूल पसंद आते, महिलाएं उससे सजाने के लिए फूल लेने लगीं। कुछ लोग तो उसे फूल वाला भिखारी कहकर पुकारने लगे। इस बदलाव ने उसके अंदर कुछ और बदल दिया था, उसकी सोच। अब वो केवल एक भिखारी नहीं रह गया था, बल्कि एक छोटा व्यवसायी बन गया था जिसे अपने काम पर गर्व था। उसने फूलों को बेहतर तरीके से सजाना शुरू कर दिया, उनके बंडल बनाए और धीरे धीरे लोग उनसे फूल खरीदने भी लगे। फिर एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी फिर से बस स्टॉप पर आया। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, साहब कुछ दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। आदमी ने खुशी से फूल लिया और कहा, अब तुम भी एक व्यापारी हो। भिखारी की आंखें चमक उठी। वो जान गया था कि अब उसका सफर एक नई दिशा ले चुका है। इसके बाद उसने एक छोटी सी टोकरी खरीदी और फूलों को लेकर शहर के दूसरे हिस्सों में भी बेचने जाने लगा। कई बार लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारी मुस्कान और फूलों की खुशबू दोनों ही कमाल की हैं। धीरे धीरे उसने कुछ और फूलों की प्रजातियां उगाना शुरू किया। बगीचे के माली से दोस्ती कर ली और उसे फूल उगाने के तरीके सीखे। कुछ समय में उसके पास एक छोटी सी दुकान भी हो गई। अब वह सिर्फ फूल बेचता नहीं था, बल्कि शादियों और कार्यक्रमों के लिए ऑर्डर लेने लगा था। 6 महीने बाद एक ट्रेन में 2 सूट बूट पहने आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने गौर से देखा और बोला, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था, दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिया था और आज मैं फूलों का व्यापारी हूँ। दूसरे आदमी की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था? वो बोला, हाँ, और आपने मुझे जो एक सोच दी वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। आपने कहा था, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। उसी दिन से मैंने लोगों को फूल देने शुरू किए और लोगों ने मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। असल में मैंने खुद को भिखारी माना था, इसीलिए लोग भी मुझे वही समझते थे। जब मैंने खुद को एक व्यापारी मान लिया तो लोग भी मुझे वैसा ही देखने लगे। दोनों मुस्कुरा दिए। अब वो दोनों व्यापारी थे। एक ने सोच दी थी और दूसरे ने सोच बदल ली थी।